राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चारों तरफ सियासी शोर सुनाई देने लगा है। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर हमारी टीम गांव-गांव से लेकर शहर तक जा रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है। आखिर चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सियासी दलों और उम्मीदवारों से जनता को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। अपने खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आज बात करेंगे भिवानी की। प्रदेश और देश की सियासत की तरह चाय में भी उबाल है। चाय के प्याले में भी ठीक उसी तरह से उबाल है जिस तरह से देश प्रदेश की सियासत गर्म है। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चाय पे चर्चा। और चाय पे चर्चा में आज बात होगी हरियाणा के विभिन्न मुद्दों को लेकर, देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर, जो कि इस चुनाव में चाय की तरह गर्म है। सबसे पहले पूरे दिन जो है हजारों की तादाद में चाय परोसने वाले संजय से बात करेंगे। संजय, आपके पास तमाम लोग आते होंगे, किस तरह से मुद्दे गर्म है और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में? मुद्दे तो चुनाव में ऐसा है जी, अब बातें यहाँ लोग, कोई कहता है कि सरकार अच्छी है, कोई कहता है खराब है, तो सबकी सुननी पड़ती है जी। लेकिन सरकार ठीक है, अपना काम ठीक कर रही है। आपको क्या लगता है, हर तरह के लोग आते होंगे यहाँ पर जो है और चाय पर चर्चा भी होती होगी लगातार? बिल्कुल जी, बिल्कुल चाय पे चर्चा होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेकार सरकार है, कुछ कहते हैं कि भाई ठीक है, सरकार काम चला हुआ है। आपको क्या लगता है? ठीक ही है जी, अपना काम चल रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है सरकार से। ये कहती है, बीजेपी कहती है कि गरीब तक, हर आम आदमी तक, आखिरी आदमी तक, आखिरी छोर तक हमने योजनाएं पहुंचाई। लगता है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है जी। पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार में जी 35 किलो एक आदमी को राशन कार्ड से गेहूँ मिला करते, अब एक आदमी के लिए 5 किलो मिलते हैं। वो आदमी 5 किलो से गुजारा नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर तो और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तमाम लोग जो है ये काफ़ी रुचि रखते हैं, सियासत में रुचि रखते हैं। वकील साहब हैं, भाई साहब आपसे बात करूंगा मैं। क्या लगता है आपको, चुनाव में जिस तरह से चाय की चुस्कियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन उसी तरह से जो है मुद्दे हैं वो भी चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह के मुद्दे इस बार चुनाव में? देखो, मुद्दा जो सरकार की कहें, जो आम गरीब की बात है वो तो है ही नहीं। जैसा कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में अब इनकम ली है 1,80 से 3 लाख तक उन्होंने एक टारगेट बनाया है। जो पढ़ने वाले हायर एजुकेशन लेते थे गरीब लोग, वो हायर एजुकेशन से वंचित रह गए सरकार में हुआ। जैसे कि 2.5 लाख तक थे पुराने समय में इंजीनियर, डॉक्टर, और जो हायर एजुकेशन के लिए जो भी था उसमें 2.5 लाख जिस आदमी की इनकम थी उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलती थी। अब एक अमली जामा बना दिया 1,80 तक BPL है। उसके बाद एक श्रेणी थी वो ख़त्म कर दी। इससे जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनके परिवार मजदूर एजुकेटेड हैं, उन लोगों को बाहर कर दिया उस रेंज से, जिससे कि बहुत बड़ा इस एक तबके को। इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में, क्या लगता है? मुद्दा देखो, एक तरह से मीडिया को देखें, हम मीडिया के माध्यम से कहें, संदेश जा ही नहीं रहा, कोई मुद्दा हमारे को नजर आ ही नहीं रहा। आपका मुद्दा उठा रहे हैं इंडिया न्यूज जो है चाय पे चर्चा के साथ साथ अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के जरिए। सरकार ने गरीब आदमी के लिए मुद्दा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैसे आपसे बात करूंगा, जैसे ये कह रहे थे कि चुनाव में मुद्दों की बात आती है, किस तरह के मुद्दे? बात ऐसे है कि इस सरकार ने जो काम किए हैं ना, मैं समझता हूँ कि पिछले 22-23 साल से किसी भी सरकार ने काम नहीं किए होंगे। नंबर 1 बात तो जैसा ही राजेश सिंधु भाई ने बताया है कि भाई 2.5 लाख रुपए की कैटेगरी बना दी और दूसरी बातें कर दी। इन्होंने गरीबी हटाने का काम किया है, न कि गरीबी को मतलब इस हिसाब से किया है कि भाई जो आदमी एक समृद्ध हो चुका है उसको छोड़ करके जो गरीब है उसको आगे लेके आओ, और उसकी गरीबी हटाने का काम ये सरकार कर रही है, जो मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि भाई जैसे पहले सरकारों में लूट खसोट होती थी या और दूसरी जो बातें होती थी, चाहे वो नौकरी की बात है या किसी भी प्रकार की बात है, वो इस सरकार ने दूर करने का काम किया है, कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद कोई मुद्दा ही नहीं है। और राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो इस सरकार ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छे से काम करने की बात कही है। सर, आपको क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? हमने तो देश मजबूत करने के लिए बीजेपी के साथ, हाँ, हर तन मन धन से। मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है, किस वजह से? सभी मुद्दों पर विचार कर रही है पूर्ण रूप से, और उनको दूर कर रही है जो भी समस्याएं हैं, इस करके हम खुश हैं। ऐसा क्या करेंगे, क्या लगता है आपको किस बार चुनाव में क्या मुद्दे रखते हैं?
बताओ, आप कोई मुद्दा बताओ, क्या मुद्दा है? मेरे को सबका अलग अलग लोग जी, हर पार्टी का अपना अलग अलग मुद्दा। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है लोग वोट करें? भाई यूथ को तो जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए ना यूथ को। तो लोग बाहर जा रहे हैं सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे बाहर लोग जा रहे हैं, तो उनको जॉब दोगे, यूथ को अपने पास रखोगे तभी तो देश बनेगा। कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, नौकरी तो मिली नहीं। क्या कहेंगे? मैं कैप्टन रमेश सिंह। ये जो सरकार है देश की सुरक्षा के मामले में, मैं लोकल सरकार की बात नहीं कर रहा, देश की सुरक्षा के मामले में हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो देश की सुरक्षा को आसमान में ले गया। छोटा सा एग्जांपल दूँ, एक गलवान घाटी जगह है, आज से 6 महीने पहले एक केस हुआ था 18-19 चाइना के साथ में। उस टाइम हमारी एक बटालियन के 700 आदमी रहते थे। आज वहाँ पर 4,500 फौजी हैं। एक ड्यू है वहाँ पर। देश के जो रोड बन गए हैं सीमाओं से, फौजियों की जो प्रोटेक्शंस हैं। मैं लेह लद्दाख में रहा हूँ, लेह के अंदर एक सैनिक हमारा 10% कैजुअलिटी करके आता था। आज उस सैनिक को 2 लाख रुपए का किट मिला हुआ है, और वो सैनिक बर्फ में अगर 24 घंटे भी रह जाए तो उसका अंग खराब नहीं होता। मैं आऊँगा आपके पास, बात करूँगा, और भी तमाम लोग हैं। अच्छा, तो ये है जैसे कि गरीब आदमियों को इन्होंने 5 किलो दाने तक ही सीमित रख दिया, और जो हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी और जो हमारे संस्थान हैं, उनको बंद किया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, पढ़ के कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूलों में हमारे गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनकी फीस नहीं चुका सकते, उनके जो वर्दी है, उनकी जो किताबें हैं, वे भी बिल्कुल उनको देने में असमर्थ होते हैं। वो अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? ये कहते हैं कि हमें इतनी नौकरियां दे दी। जब हमारे सरकारी संस्थान ही बंद हो जाएंगे तो हमारे को नौकरी कहाँ से देंगे? ये सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपके पास लौटूंगा। मैं सब, क्या लगता है आपको, चुनाव में मुद्दे उठाते हैं तमाम पार्टियां, जब वोट मांगती हैं तो कुछ न कुछ उपलब्धियां गिनाती हैं। आपको क्या लगता है इस बार, क्या लगता है चुनाव में किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? सर, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, मोदी जी बहुत स्वच्छ सोई के आदमी थे। जब पिछली बार 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनाया गया, बहुत सी उम्मीदें थी, जिनमें से बहुत सी उम्मीदों पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खरे उतरे। लेकिन थोड़ा सा कुछ कमियां ये रही, जैसे कि दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को, या जैसे आया वैसे सबको अपने अंदर। हमने प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुना था कि पीछे लोग जो इतना भ्रष्टाचार करते थे उनसे मुक्ति मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनको अपनी पार्टियों में शामिल करना शुरू कर दिया। सफाई का बड़ा अच्छा काम किया, रोड बनवाए सरकार ने। लेकिन जो धरती पे जो आम दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पूरे देश को विकसित कर दिया, विदेशों में नाम कर दिया। 2 कमियां सबसे बड़ी रही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पब्लिक में पैसा दिखना चाहिए वो पैसा नहीं दिखा। दूसरा, जो दूसरे लोग बेकार थे, घटिया थे, उनको अपने साथ मिलाते गए। अब यही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब जो इनकी कैबिनेट। लेकिन वोट तो प्रधानमंत्री के नाम पे ही मांगे जा रहे हैं अभी इस चुनाव। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं समझ गए लोग। प्रधानमंत्री क्या करेगा अकेला? जिस पेड़ की जड़ें इतनी है ज़्यादा, जो खराब ज़्यादा होगी, जिसमें से एक तना क्या कर लेगा? जी भाई साहब, आपसे बात करूंगा मैं। क्या लगता है चुनाव में इस बार किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले? देखिए, मुद्दे तो वही पुराने अभी काबिज हैं ही। आज युवाओं को रोजगार नहीं है। जहाँ पे महंगाई की बात हो तो वो 5 किलो दाने के अंदर जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे थे कि लोगों को बुलाया जा रहा है। और आज अगर बात करी जाए कि इस देश के अंदर जहाँ पे जिस प्रकार से ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के ऊपर आज देश की लोकतंत्र की प्रणाली पहुँच चुकी है, और उसके साथ में क्या हो रहा है कि आज हर प्रदेश के अंदर मीडिया अपने अलग अलग तरीके से लोगों के अंदर बीजेपी अपने तरीके से प्रचार कर रही है। पर अब की बार, तीसरी बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, वो उसी प्रकार से उसकी हवा निकलेगी जिस तरह हरियाणा के अंदर 75 पार की निकली है। क्योंकि जिस प्रकार से देश के हर सरकारी तंत्र का निजीकरण करा जा रहा है, जिस प्रकार से आज हरियाणा के युवाओं को उस देश के अंदर भेजा जा रहा है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने की बात हो रही है। तो और आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी दलों के ऊपर मतलब उंगली उठाने का काम करती है, जिस पार्टी का खुद ही आज सेनापति प्रदेश अध्यक्ष तक इनके पास है नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं 2 मुख्यमंत्री हो गए, ये प्रदेश चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आम जनता जो है अभी लोकसभा के चुनाव में वोट जो है प्रधानमंत्री के नाम पर मांग रही है बीजेपी, तो क्या उस मुद्दे को भुना पाएंगे? देखिए, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती।
आप लोगों में मीडिया और ईडी और सीबीआई के द्वारा आप लोगों के अंदर एक हवा बना रखा है, जहां पे जो लीडरशिप उभर रही है आप उसको दबाने का काम कर रहे हैं। पर जनता देखती है, अकेला एक आदमी कुछ कर नहीं पाता, पर वो महसूस करता है। जनता अब की बार महसूस कर चुकी है कि जिस प्रकार से जाति और धर्म और इन चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई है, जनता अब की बार निष्पक्ष होकर वोट डालेगी। निष्पक्ष होकर वोट डालेगी। भाई साहब क्या लगता है, क्या वास्तव में जनता निष्पक्ष होकर वोट डालेगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, जैसे कि मुद्दा इन्होंने बनाया, जैसे कि आपने पूछा, भ्रष्टाचार भी के ऊपर ये सरकार वोट मांगने के काम कर रही है। भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, भ्रष्टाचारी कई लोग हैं, जैसे कि बीजेपी में कोई नेता है वो पकड़ा नहीं जा रहा, और दूसरे दलों में है या और सामान्य तक कहीं काम कर रहा है, उसको ईडी का लगा लो खोप दिखा करके जिस प्रकार से चल रहे हैं उसके ये जनता एकदम से चुप हो गई है। तो क्या ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में और कोई विकास के या दूसरे मुद्दे नहीं रहेंगे? देखो ये भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा है इनका। भ्रष्टाचार कहाँ, भ्रष्टाचार ही खुद है इस सरकार में। जैसे कि मेरे एरिया में लगाऊं, वहाँ देखें तो भ्रष्टाचार पनप रहा है, वहाँ कोई विकास दिख ही नहीं रहा। बवानी खेड़ा हल्का में देखें कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम छात्रावास की मांग करते हैं या उपमंडल की मांग करते हैं, उसके ऊपर सरकार के नुमाइंदे बोल नहीं रहे। ऐसे में लगता है जिस टाइम चुप हो जाए भ्रष्टाचारी है। जी भाई साहब क्या लगता है? लेकिन इस सरकार में है ना जनता समझ चुकी है कि वो निष्पक्ष भाव से वोट करेगी, और ये इन्होंने जितना जो कुछ किया है कि बीपीएल कार्ड है उन्होंने भी ध्यान दे लिया है, जिसका बनना चाहिए उसका नहीं बन रहा। वास्तव में जो गरीब है उसको जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये इस चुनाव में मुद्दे उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे जी, लेकिन बीजेपी तो कहती है 400 पार। 400 पार का नहीं जी, वैसे हूँ हवा बढ़ाने से क्या होता है, वैसे चाहिए अपने भाई ईवीएम मशीन में तो कुछ गड़बड़ करके न तो ये 400 पार ले जा सकते। लगता है ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है? हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकता जो है। एक्सपर्ट्स हैं वो तो बता रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ कोई हो ही नहीं सकती। जब तमाम चीज़ें जब आती हैं चुनाव में, जब वोट का डमी जब वोट डालते हैं वो सारे जब कैलकुलेट करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं आती। देखो जी, जैसे हमारी मशीनें सेट कैसे की जाती है, हमारे पेट्रोल पंप भी हैं वो भी सेट होते हैं, इसी प्रकार से ईवीएम मशीन भी सेट हो सकती है। हो सकती है, आपको क्या कंफर्म होती है? अभी जो चंडीगढ़ का चुनाव था उसमें क्या था, उसमें भी तो यही पकड़ा गया था, उसमें ईवीएम तो नहीं थी। देखो मैं कुछ भी इनमें सेटिंग है, अगर 100 वोटिंग डलवा के देखिए आप। चलिए उसकी भाई साहब क्या लगता है चुनाव में मुद्दे जो है विकास के भी रहेंगे, रह सकते हैं, या सिर्फ इसी तरह के मुद्दे डिजिटल दूसरे तमाम मुद्दे जो हैं? मुद्दे विकास के थे, विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके आए थे पिछली बार, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कुछ बातें विपरीत हुई। जैसे बोला गया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इन्होंने जैसे जिन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च किया ज़रूरत नहीं थी, जो अपनी संसद के ऊपर बनाने की जल्दबाजी की, राम मंदिर बनाने में जल्दबाजी की, पैसा। अच्छा, राम मंदिर भी इस बार तो मुद्दा है चुनाव में। राम मंदिर मुद्दा उनके लिए है जो मोदी जी बोलते हैं भाई राम मंदिर बनाने से कुछ बड़ा बदल गया देश में। बड़ा कुछ नहीं बदला। आपके हिसाब से कोई बदलाव नहीं हुआ? आस्था के हिसाब से एक लड़ाई जो चली जा रही थी वो कोर्ट के द्वारा जीती गई है, इसमें तो मोदी मैटर नहीं है। जो चीज़ कोर्ट के द्वारा फाइनल हुई है उसमें मोदी जी क्या श्रेय ले रहे हैं, इसका मुद्दा कैसे है? जाहिर तौर पर क्या लगता है चुनाव में मुद्दे, वोट डालते हो? आप डालते हो वोट? मैं डालता हूँ जी। क्या सोच के डालते हो? मैं अब की बार डालूंगा कांग्रेस सरकार को वोट। क्या सोच के डालते हो? सोच के ये डालते हैं। क्या सोच के? एक बात बताओ जी, देखो कितनी बेरोजगारी आ गई, ये बताओ आप। 2014 से पहले ये कोई मुद्दे आया करते, मान लो हिंदू खतरे में है, वो खतरे में है। 2014 के बाद ये कितनी मतलब वो बढ़ गई है कि मुद्दे लोगों के द्वारा गिनवाए गए हैं, और मुद्दों का सार यही है कि इस बार लोग जो है सोच समझकर वोट करेंगे। बीजेपी कहती है 400 पार, लेकिन दूसरे तमाम दल जो है सियासी दल वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार कहां से जाएंगे। हालांकि चुनाव है, मुद्दे हैं, और मुद्दे तमाम जो मुद्दे हैं वो भी चाय के प्याले की तरह गर्म हैं। लेकिन इन मुद्दों को किस तरह से कैश करवाएगी तमाम पार्टियां, किस तरह से इन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, मुद्दों को किस तरह से वोट में तब्दील कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।